अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक व क़ाल तआला वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम माँ और बहनों और भाइयों, आज आप लोगों के सामने कुछ अहम टॉपिक्स पर मोटी मोटी मालूमात आप लोगों को फराहम करने का इरादा था। तो सबसे पहले टॉपिक आपके सामने बयान की जाएगी कि रोज़ी में बरकत के लिए, रिज़्क़ में बरकत कैसे आएगी। हमारे घरों में जो भी हम कमाते हैं हलाल रोज़ी, उसमें बरकत आने के लिए क्या करना पड़ेगा। रिज़्क़ की तंगी दूर हो, पैसों में बरकत हो, इजाफ़ा हो, घर में गरीबी न हो, तंगी न हो, मुफलिसी न हो, खुशहाली हो। इन घर में जो हमारी ज़रूरियात होती हैं वो आसानी से हमारी ज़रूरियात पूरी हो सके बिना तंगी के। उसके लिए क्या करना है ये आप लोगों को आज बताएंगे। सबसे पहली चीज़ है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रूए ज़मीन पर जितनी मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात की रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह फरमा रहे ये मेरी है, मेरे ज़िम्मे है। जितनी मखलूक़ात हैं इंसान समेत, ज़मीन पर इंसान है, हैवानात है, चरिंदे है, दरिंदे है, परिंदे है, तीरने वाली मखलूक़ात हैं, समंदरों में पानी में रहने वाली मखलूक़ात हैं, हवा में उड़ने वाली, घरों में पलने वाली, जंगलात में घूमने फिरने शेरों की तरह घूमने वाले दरिंदे जितने भी हैं, ये सारी की सारी मखलूक़ात की रोज़ी की ज़िम्मेदारी ये अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह ताला इसे कुरान में फरमा रहे। अब हमें यहाँ कुछ चंद चीज़ें देखना है। समंदर में बड़े बड़े मछलियाँ होती हैं, पहाड़ों जैसी मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, उनके पेट भरने के लिए कितना खाना पड़ेगा, उनके पेट भरने के लिए कितनी खाने की उनको चीज़ें होनी पड़ेगी। और जंगलात में रहने वाले दरिंदे हैं, शेर है, जिनको खून और जिनको गोश्त की ज़रूरत, कईयों सालों से ज़मीन जिस वक्त से अल्लाह ताला दुनिया को बनाए हैं तब से शेर हैं कि उनको जो है पेट भर गोश्त और खून मिल रहा है। और जंगलात में रहने वाले हाथी हैं, हाथी को कितना खाना पड़ता है, कितनी चीज़ें, उनको रोज़ी जो मिल रही है ये सब अल्लाह के ज़िम्मे में है। इसी तरह परिंदे, हवे में उड़ने वाले मखलूक़ात हैं, उनको खाने पीने की रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह के ऊपर है। घरों में जो गाय, बैल, बकरी, भैंस, मुर्गी वगैरह रहते हैं, उन तमाम की रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह पर है। इंसानों की रोज़ी भी अल्लाह के ज़िम्मे है। अब यहाँ पर एक दो बातों को यहाँ पर सोचें। इंसान थोड़ा सा खा लिया तो पेट भर जाता, थोड़ा सा खा लिया तो इंसान का पेट भर जाता है, थोड़ा सा पी लिया तो इंसान का पेट भर जाता है। एक बालिश्त पेट के लिए इंसान सुबह से शाम तक दुनिया में मेहनत करते रहता है। ये जो क्विंटल क्विंटल खाने वाली मखलूक है, भैंस है, बैल है, सांड है, हाथी है, इसी तरह शेर और बबर, चीते, बड़े बड़े मछलियाँ, जिनको सारी दुनिया के पियमा मिलकर भी अपने फंड से वो लोग वो मखलूक़ात को नहीं खिला सकते। अब आपको और मुझे ये सोचना है कि इतनी बड़ी मखलूक़ात है, लेकिन उनकी कमाने की कौन सी कंपनी है। पूरे शेरा मिलकर कोई कंपनी लगाए हो, कभी आपने सुना है? समंदर के बड़े बड़े मछलियां मिलकर कोई कंपनी लगाए हो, कभी सुना है आपने?
भैंस गाय वगैरह मिलकर कभी कोई कंपनी लगाए हो, क्योंकि उनको तो खाने और पीने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनके कोई कंपनियां नहीं है, उनकी कोई दुकानें नहीं है, उनकी कोई नौकरी नहीं है, और वो सुबह से शाम तक किसी काम के लिए कहीं नहीं जाते हैं। इंसान 2 निवाले 4 निवाले 10 निवाले खा लिया तो पेट भर जाता, लेकिन सुबह से शाम तक खाने के लिए इंसान सुबह से शाम तक अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान कमाता है। लेकिन ये जितने मुँह सो जानवर हैं ना, कि जिनको कितना खाना कितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनके लिए ना कोई बिजनेस है, इनके लिए ना कोई नौकरी है, इनकी ना कोई जॉब है, इनकी कोई दुकान है, इनके लिए कोई कंपनी है, इनके लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी मखलूक़ात दुनिया के अंदर अच्छी तरह जी रही है, और वो जो है अच्छी तरह पेट भरकर जिस दुनिया में खा रही है, पी रही है, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आज जो है मुने सो जानवर आज शाम तक पेट भर खा लिए, अब कल का किसके जिम्मे? कल का अल्लाह के जिम्मे, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक मिसाल के तौर पर एक वाकया लिखा है। एक परिंदा समंदर के कोने पर बैठा हुआ पानी में मस्त खुश जो है वो नाच रहा है। उसके पड़ोस में एक अल्लाह वाले थे। अल्लाह ताला कभी कभी इंसानों को बोली भी जो है उनको समझ में आ जाती है, कभी कभी करते हैं। तो वो परिंदे से पूछा गया कि तू इतना खुश है और बहुत सारे इंसान समंदर के बाजू में बैठे हुए बड़े गम है, क्यों है इस तरह? तो परिंदा बोला कि हमें अल्लाह के ऊपर कामिल भरोसा है। मुने सो जानवरों को अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा, कामिल यकीन है, वो अपनी रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह पर रख दिए हैं। मुने सो जानवरों को अल्लाह पर जो भरोसा है कि वो भरोसा इंसानों को नहीं होने की वजह से वो लोग परेशान हैं, और हम मुने सो जानवर हैं, हमारे को अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा है, इस वास्ते हमारे को कल के बारे में कोई सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपना बड़ा अल्लाह को बनाया है। ये है अल्लाह ताला की मखलूक। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाए हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी तफसील आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अपने दिमाग को अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में चीज़ों को सोचकर अल्लाह की ज़ात पर ईमान और यकीन को बढ़ाना है। इन्ना फी खल्क़िस समावात वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह कुरान में फरमा रहे कि इन्ना फी खल्क़िस समावात वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, पैदा करने में, इसकी खिलकत में, इसके बनाने में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, दिन और रात के बदलने में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अकलमंद वालों के लिए, अकल दानिश्वर दानिशमंद अकल हैसो वाले लोगों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां है। इसकी कायनात की मखलूक में गौर व फिक्र करके वो अल्लाह की ताकत और अल्लाह की ज़ात को समझ सकते हैं। लआयातिल लिउलिल अलबाब। तो अब हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, तो हमसे ज़्यादा खाने वाले मखलूक़ात, उनकी कोई दुकान नहीं, उनकी कोई जॉब नहीं, लेकिन उनका कोई आज तक कोई परेशान, उनका कोई टेंशन नहीं। लेकिन मुसलमान हैं कि चंद रोज़ी के लिए वो मुसलमान तड़पता है, रोज़ी का ज़रिया नहीं मिलता, हलाल रोज़ी कमाने के वास्ते कोई रास्ता नहीं मिलता। मुसलमान परेशान है, इंसान परेशान है। मुसलमान ही नहीं, सारी दुनिया के इंसान रोज़ी के सिलसिले में परेशान है। आज अगर आप मेरी बात को अच्छी तरह गौर से सुनेंगे, समझ के सोचते हुए मेरी हर बात पर सोचेंगे, तो आपकी मुसीबत ख़त्म होगी और अल्लाह से लेने के रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आप दिल में ला लीजिए, ये दुनिया के निज़ाम जो चल रहा है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चल रहा है। सब कुछ दुनिया के निज़ाम जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जानिब से वो चल रहा है। हाँ, और अल्लाह की जानिब से वो चल रहा है। इसके अंदर अमीरी गरीबी इंसान के हाथ में नहीं है, मालदार का बनना, गरीब का बनना ये इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि ये सब बनाने वाली ज़ात तो वो अल्लाह ताला की है।
हाँ, जो अल्लाह समंदर में रहने वाले बड़े मछलियां, जंगलों में रहने वाले हाथियां, जंगलों में रहने वाले शेरों को क्विंटल का क्विंटल गोश्त और खून और रोजी खिलाते हैं, क्या वो अल्लाह ताला इंसान की जो मुख्तसर सी उसकी ज़रूरत है, रोजी है, उसकी जो खाए तो पेट भर जाता है, क्या वो अल्लाह ताला इंसान को नहीं खिला सकते हैं? लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, उसको नहीं समझने की वजह से, उसके अंदर हम उस रास्ते पर सही नहीं चलने की वजह से हमारी रोजियों में बरकत नहीं हो रही है और हमें सही रोजी का जरिया हमें नहीं मिल रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे वल अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। हाँ, अल्लाह ताला फरमा रहे अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसकी जिसके जो चाहे रोजी को बढ़ा देते हैं, जिसकी रोजी को चाहे घटा देते हैं। वल्लाहु फज़्ज़ल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़, और अल्लाह ताला तुम में से बास को बास पर रिज़्क़ में फजीलत देते हैं, माल में किसी को अमीर बना दिए, किसी को गरीब बना देते हैं। ये सब करने वाले कौन? ये सब अल्लाह ताला का है। एक बात याद रखें, दुनिया किस्मत से मिलती है, दुनिया किस्मत से मिलती है। हाँ, दुनिया किस्मत से मिलती है और दीन मेहनत से मिलता है। दुनिया मुकद्दर की है। हर दुनिया में हर एक इंसान करोड़पति बनना चाहता है लेकिन नहीं बन सकता। क्यों? मुकद्दर की है। जिसको अमीर बनाना बचपने में, जवानी में, बुढ़ापे में, ये सब तय है, वो अल्लाह ताला करते हैं। जिसको गरीब बनाना है, ये सब अल्लाह ताला तय करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि जिसको रोजी में अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु ला, जिसकी चाहे अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत देते हैं, मालदार बना देते हैं, अमीर बना देते हैं, और अल्लाह ताला जिसको चाहे गरीब बना देते हैं। ये सब अल्लाह के हाथ में है। जब बात आपको ये समझ में आ गई कि दुनिया में इंसानों को रोजी मिलने का ये सारे का सारा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब अल्लाह से हमें रोजी को लेने का है, तो किस रास्ते से जाकर हम अल्लाह ताला से हलाल रोजी को, बरकत वाली, रहमत वाली रोजी को अल्लाह ताला से ले सकते हैं? उसका तरीका क्या है, इसको हमें मालूम करना है। जमीन किसकी? अल्लाह ताला की। सोना किस में छुपा के रखे? अल्लाह जमीन में छुपा के रखे। चांदी अल्लाह की जमीन से निकलती है, पैसा अल्लाह की जमीन से, अब कागज अल्लाह की जमीन से। दुनिया के अंदर गैस, पेट्रोल, आप जो भी चीजें ले लो, ये सारी की सारी अल्लाह ताला की जमीन से निकलती है। तो ये जमीन का मालिक कौन है? वो जमीन के मालिक वो अल्लाह ताला है कि वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु वइंदहु खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। जमीन व आसमानों की खजाने की कुंजी, जमीन व आसमानों की खजाने की चाबी ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि दुनिया का इंसान, मुसलमान अल्लाह से हटकर, अल्लाह से कटकर, अल्लाह से टूटकर, अल्लाह से हटकर अगर दुनिया की जिंदगी में इंसान और मुसलमान ये चाहता है कि मैं दुनिया कमा लूं, तो वो हरगिज आफियत की दुनिया नहीं ले सकता। तय है, दुनिया मुकद्दर की है। अमीर को भी दे देते हैं, अपने मानने वाले को भी दे देते हैं अल्लाह ताला, गैरों को, नहीं मानने वाले को भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मालदार बना देते हैं, दुनिया दे देते हैं। अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कदर व कीमत नहीं है। इसी वास्ते कि किसी आदमी को दुनिया बहुत मिल गई है तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह ताला के उस बंदे से राजी है। दुनिया के मिलने की वजह से अल्लाह राजी, दुनिया के नहीं मिलने की वजह से अल्लाह नाराज, इसको बेस और प्रूफ नहीं बना सकते। दुनिया तो क्या है, अल्लाह अपने मानने वालों को भी दे देते हैं, अल्लाह अपने नहीं मानने वाले को भी देते, मुसलमान को भी दे देते अल्लाह ताला, गैरों को भी अल्लाह ताला दुनिया दे देते हैं। तो इसलिए कि हमें हमारे दिमागों में यह बैठना चाहिए कि दुनिया में जो भी रोजी इंसान को मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से रोजी मिलती है। रोजी की तकसीम अल्लाह के हाथ में है। जब रिज़्क़ किस्मत से मिलती है, मुकद्दर से मिलती है, ये अल्लाह ताला डिक्लेयर कर दिए हैं, तो फिर हमें दुनिया में इंसानों को क्या करना चाहिए?
क्या खाली जानिमाज बिठा के तस्बीह लेके दुनिया तो फिक्स होके है, छत फाड़ के अल्लाह दुनिया में घर में देते? ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तो पहले ये डिक्लेयर करे हैं कि दुनिया मुकद्दर की है, दुनिया कितना मेहनत करे तो उतना नहीं मिलता, दुनिया मुकद्दर की है, जितना मिलना की उतना मिलता। देने वाले कौन है? वो अल्लाह ताला है। अब ये अल्लाह ताला खुद फिक्स कर रहे हैं कि अमीर का बनाना गरीब का बनाना ये मेरे हाथ में, और दुनिया तुम्हारी मुकद्दर की है, जिसको मैं जितना दिया उतना ही तुम्हें मिल सकता है। तो अब हम दुनिया के सारे मुसलमान, हर इंसान दुनिया की जिंदगी में रोजी हासिल करना चाहता है, रोजी में बरकत इंसान चाहता है, तो उसके लिए किस तरीके से रोजी कमाना, इसका जवाब सुने। अल्लाह फरमा रहे कि वअहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा, मेरे बंदो अमीर और गरीब का बनाना ये मैं फिक्स करता हूं, तुम्हारी किस्मत में जिसको जितना देना है वो मैं देता हूं, लेकिन तुम्हारे किस्मत का तुम्हारे को देने के वास्ते तुम्हें जो है हलाल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हलाल, उसके वास्ते अल्लाह ताला बिजनेस को अल्लाह ताला हलाल करे हैं। बिजनेस, जितने भी किस्म के बिजनेस है, हलाल तरीके हैं बिजनेस के, पैसा कमाने के, वो सारी के सारे तरीकों को अल्लाह ताला हलाल कर दिए हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी किस्मत में जो दुनिया फिक्स करके रखा हूं, वो तुम्हारी मुकद्दर की रोजी तुम्हारे को मिलने के वास्ते दुनिया में तुम हलाल कारोबार, छोटा ही सही कुछ ना कुछ हलाल कारोबार तुम शुरू करो। हलाल कारोबार, हलाल बिजनेस, हलाल जॉब, हलाल तरीका, जो तुम दुनिया कमाने के वास्ते इस्लाम की नजर में वो दुरुस्त है, वो रास्ता सही है, छोटा हो या बड़ा हो, वो तुम बिजनेस, हलाल बिजनेस जिसको इस्लाम एक्सेप्ट करता है, तुम वो रोजी का जरिया तुम बना लो। अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत की रोजी उस रास्ते से, वो हलाल रोजी के जरिए के पाइप से मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला तुम्हें वो तुम्हारी मुकद्दर की रोजी अता कर देते हैं। दो बातें यहां पर समझने की है, बार बार मैं कह रहा हूं, हलाल रास्ता, हराम जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला किस्मत में फिक्स नहीं करते। एक आदमी पूछे, मुफ्ती साहब मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं, और मैं जो भी कमा रहा हूं वो सूद वड्डी को देखो, सूद को देखो, वड्डियां को देखो, मैं फुल्लू पैसा कमाता हूं, ये भी मेरी किस्मत से मेरे को मिलता है। एक बात याद रखो, इंसान की किस्मत में जो हलाल है अल्लाह वो लिख के रखते हैं, हराम अल्लाह ताला इंसान की किस्मत में नहीं लिख के रखते। उसको समझने के लिए मिसाल ऐसे ही है जैसे कि दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला इंसान को भेजे, तू अमल करके जन्नत में जा, और जन्नत का रास्ता तुझे बताने के लिए मैंने नबियों को भेजा हूं, नबी को किताब दिया हूं और तेरा हेल्प कर रहा हूं, तू दुनिया में जाको मेरे रास्ते पे चल के तू जन्नत में आना। दुनिया में भेजे बोल को उन्हें मर्जी में आसर का जी को दोजख में जाने के वास्ते दोजख के रास्ते पे चलता है और बोलता है अल्लाह ताला मेरे को इसके वास्ते पैदा करे। गलत बात है, अल्लाह तुझे जन्नत के लिए पैदा करे हैं। दुनिया के अंदर अल्लाह हलाल भी रखे, दुनिया के अंदर अल्लाह हराम भी रखे, और हुक्म है कि तू हलाल रास्ते पर चल, हराम रास्ते पर नहीं चलना। तो अल्लाह ताला दुनिया की रोजी मुकद्दर कर फिक्स कर चुके हैं, जो आदमी को जितना किस्मत में लिख के रखा उसको उतना ही मिलता, नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अब वो नसीब का लेने के वास्ते दुनिया के अंदर हलाल रोजी का जरिया हमें कुछ ना कुछ बना लेना है, हलाल रोजी का जरिया कुछ ना कुछ हमें बना लेना है। वो हलाल रोजी के जरिए से अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देते हैं। हाँ, अब यहां पर देखें, अल्लाह फरमा रहे तुम हलाल रोजी का जरिया बना लो, और वो हलाल रोजी तुम कमाओ, ऐसे कमाओ जिससे इस्लामिक रूल्स ना छूटे।
हलाल रोजी का जरिया तुम बना लो जिससे इस्लाम के रूल्स ना टूटे और इस्लामिक रूल्स ना छोड़े। एक आदमी है, हलाल रोजी के वास्ते बिजनेस बना लिया, बिजनेस कर रहा या जॉब कर रहा या ड्यूटी कर रहा या नौकरी कर रहा या काम कर रहा। अब अल्लाह फरमा रहे तुम्हारे को तुम्हारे नसीब का मैं देता हूं, तुम्हारे को जो आता कि तुम वो करते जाओ, लेकिन वो दुनिया कमाने के वास्ते जो करना है कि करो, लेकिन उसके साथ साथ में इस्लाम के तरीके को तुम्हें बाजुक में रखो, इस्लाम के तरीके को छोड़ को तुम्हें कमाए तो वो कमाई के अंदर भी अल्लाह का गुस्सा छुपा हुआ रहता है। मिसाल के तौर पर दुनिया में एक डॉक्टर है, हलाल कमाई है, इंजीनियर है, हलाल कमाई है, लेक्चरर है, हलाल कमाई है, टेलर है, हलाल कमाई है। इसी तरह कोई जो है टेक्निकल मास्टर है, चाहे बाइक का हो, बस का हो, कार का हो, लारी का हो, फैन का हो, करंट का हो, सुतारी मेस्त्री है, हीट बनाने वाला है, मिर्चियों का है, धान का है, जितने भी दुनिया में किस्म किस्म के हलाल रोजी के जरिए दुनिया कमाने के वास्ते लाखों दुनिया के अंदर कामा है। अब ये कामा दुनिया के करते हुए दुनिया कमाने के वास्ते, दुनिया को लेने के वास्ते, नसीब का लेने के वास्ते सुबह अपने घर से निकलना पड़ता है दुनिया लेने के वास्ते। लेकिन इसमें दुनिया लेने के वास्ते जाको दीन को छोड़ को दुनिया नहीं लेना। अगर दीन को छोड़ को तुम्हें दुनिया लेते हैं बोले तो तुम्हारी वो दुनिया में अल्लाह का गुस्सा छुप को है, अभी मैं बताया। और जिसमें अल्लाह का गुस्सा छुपा हुआ रहता, जिसमें अल्लाह का गुस्सा छुपा हुआ रहता कि वो कमाई बरकत वाली कैसे बनती। जिस कमाई में देखो हलाल कमाई है, तुम सुबह हलाल कमाई कमाने के लिए बाहर गए, जोहर की नमाज का टाइम हो गया, तुम अपने काम में बिजी है, नमाज छोड़ रहे हैं, दुनिया को लेने के वास्ते अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिए। असर की नमाज का टाइम हुआ, दुनिया को काम के वास्ते तुम्हें असर की नमाज को छोड़ दिए। मगरिब के टाइम पर तुम्हें आए, मगरिब की नमाज का टाइम हुआ, तुम काम कर को थक को आए बोल को तुम नमाज छोड़ दे रहे मगरिब की। तुम थक के आए बोल के रात में जो है खा के सो जा रहे, ईशा की नमाज को छोड़ दे रहे। अल्लाह फरमा रहे मेरे बंदे मेरी दुनिया में तू जी रहा और तेरे को मैं अपने नसीब से देता हूं, और दुनिया में तू हलाल कमाई का एक जरिया बना लिया। वो दुनिया में हलाल कमाई कमाने के वास्ते मेरे तरीके को कहीं को छोड़ता है, मेरे रास्ते को, मेरे दीन को, जो दीन में तुझे देकर भेजा, तेरे लिए जो नबी देकर भेजा, तेरे लिए जो कुरान देकर भेजा, तेरे लिए जो जन्नत का रास्ता देकर भेजा, तू दुनिया में जाको साथ साथ में दीन को लेको जा। दुनिया कमाने के वास्ते, दुनिया के वास्ते जाको तू दीन छोड़ को जीता है, ये तेरी कौन सी हलाल कमाई है। ये हमारे से बड़ी गलती हो रही। आज बहुत सारे मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की हलाल कमाई है, सुबह से शाम तक बेचारे मजदूरी को जाता है काम को जाता है, ऑटो फील्ड में जाता है, दुकान पर बैठता है, मेहनत करता है, पैसा लेकर आता है घर पे, बेचारा नमाज छोड़ के, फजर की नमाज छोड़ के, जोहर की नमाज छोड़ के, असर की नमाज छोड़ के, मगरिब की नमाज छोड़ के, फजर की नमाज छोड़ा एक गुना, जोहर की नमाज छोड़ा अल्लाह का दूसरा रूल तोड़ दिए, असर छोड़े तीसरा रूल तोड़े, मगरिब छोड़े चौथा रूल तोड़े, और ईशा छोड़े पांचवा। अल्लाह के 4 फर्ज, जो 5 फर्जा है दिन में, वो 5 फर्जों को छोड़ को दुनिया कमाते हैं। अब ये कमाई शाम में आते शाम को 1500-1000 रुपए घर को लेको आको अपने घर वालों को देता है। अब ये कमाई में बरकत रहती क्या? तुम सोचो दुनिया अल्लाह ताला की है, और अल्लाह की दुनिया में जाको अपने नसीब का लेने के वास्ते, एक बालिश भर पेट को वास्ते, नसीब का लेने के वास्ते अल्लाह के हुक्म को तोड़ को दुनिया कमाते हैं। ऐसा दुनिया कितने दिन कमाएंगे? अल्लाह के हुक्म को तोड़ को, अल्लाह को नाराज कर को, अल्लाह को नाराज करके ये दुनिया कमाए तो अब ये दुनिया बरकत वाली दुनिया कैसे बनती? अब ये पैसा जो घर में लाएंगे ना, अब ये कमाई में पैसा बरकत कैसे हो सकता? कुरान में अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, ला
ला तमुद्दन्ना आइनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयात दुनिया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और सहाबा, इंसान असल मुखातब है, आप ये दुनिया जिनको मैं लोगों को दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, दुनिया का माल और दौलत मैं जिनको अता कर रखा हूं, जिनको दिया हूं, तुम लोगों की निगाहें उन लोगों की तरफ नहीं जाना है। ज़हरतल हयाती दुनिया, ये तो दुनिया की जिंदगी की रौनक है जो धोखे में डालने वाली, गफलत में डालने वाली है इंसान को। तुम कहीं आबादी से गुजर रहे हो, बड़े बड़े बंगलों के पास से, मालदारों के पास से तुम गुजर रहे हो, तुम्हारी निगाहें उन बंगलों, उन कारों, उन चीजों की तरफ, तुम्हारी निगाह दुनिया की चीजों की, सामानों की तरफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये दुनिया की जिंदगी, ये दुनिया की ये ज़ेब व ज़ीनत, ये माल, ये सारी चीजें, दुनिया के अशिया, ये दुनिया की जिंदगी की एक रौनक है। लिनफ्तिनहुम फीह, ये तो हम ये सारी चीजें देखकर उनको फितने में मुब्तला करने वाले हैं, उनका इम्तिहान लेने वाले हैं। और एक जगह अल्लाह फरमा रहे कि वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो चीजें हैं, एक रिज़्क और एक नमाज। आज मुसलमान नमाज को छोड़ के रिज़्क को लेना चाहता है, इंसान फेल हो जाता, मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता। कमाई में तुम रोजाना की 2000 रुपये भी क्यों ना हो, कमाई में बरकत नहीं होती। 3000 भी तुम कमा लो, कमाई में बरकत नहीं हो सकती है। तुम 3000 कमा रहे हैं तो तुम्हारे घर में आफत जो बला आएगी 4000 की आएगी, सब खत्म। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वामुर अहलका बिस्सलाती, ऐ नबी अपने घर वालों को, अहले उयाल को कि नमाज का हुक्म करो, नमाज का हुक्म करो। अल्लाह ताला कुरान में ये आर्डर दे रहे हैं नबी को, और नबी के जरिए से हम सबको ये आर्डर ये हम सबको हुक्म है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म, नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज की पाबंदी का हुक्म दो, नमाज को कायम करो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर जमे रहो। क्यों? ला नसअलुका रिज़्क़ा, कि हम तुमसे रिज़्क़ नहीं पूछ रहे हैं, नहनु नर्ज़ुकुक, रोजी हम तुम्हारे को देने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान में ये आयत में नमाज का जिक्र, रिज़्क़ का जिक्र अल्लाह करे हैं, तो हमें क्या करते हैं कि नमाज को छोड़ दे को खाली रिज़्क़ लेना समझते हैं, रोजी लेना समझते हैं। आज दुनिया का मुसलमान क्या है कि नमाज को छोड़ दे को खाली रोजी को लेना समझता है। अल्लाह फरमा रहे कि मेरे बंदे, ये नमाज आगे है, रोजी पीछे है, तू ये पढ़ता जाएगा तो ये पीछे आती जाएगी। अब अगर नमाज यहां पर है, नमाज जो है यहां पर है, रिज़्क़ यहां पर है, अब तुम इसको खींचते जाएंगे तो फिर ऐसे वक्त में कहां से आएगी? तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, कमाई में बरकत नहीं होगी। मुझे आज के इस बारे में बताना यह है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मुफ्ती साहब कमाई में बरकत नहीं हो रही। नंबर 1, कमाई में बरकत नहीं हो रही। नंबर 2, असल कमाई नहीं मिलती है, कमाई भी नहीं मिल रही। नंबर 3, कमाई तो है, बहुत है, लेकिन घर में पैसा नहीं बचता है, इसके लिए क्या करना? यही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि नमाज और कमाई, नमाज और रोजी, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। बिना नमाज के तुम्हारी रोजी हरगिज नहीं मिल सकती। अल्लाह क्यों देंगे? अल्लाह फरमा रहे मेरे बंदे, जमीन मेरी है, जमाने ये जमीन के खजाने की कुंजी मेरे हाथ में है, और तू मेरे रास्ते पे चलता नहीं, मेरे हुक्म को तोड़ के तुम लोग जीते हैं, और तुम लोग मेरे रूल्स को तोड़ को, मेरे कुरान को छोड़ को तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीते हैं, और तुम्हें जो पैसा कमा को लाते हैं वो पैसे में तुम्हारे को सुकून मिलना, वो पैसे में तुम्हारे को जो है क्या कहते हैं आफियत मिलना, वो पैसे में तुम्हारे को बरकत होना, और तुम्हें खुशी से रहना। तुम्हें अल्लाह को नाराज करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, और फिर उसके बाद तुम्हें जाकर खुशी से रहना। अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह को जो है अल्लाह की नाफरमानी करके इंसान खुश कैसे रह सकता है?
ये सोचें, ये हमसे गलती हो रही। तो इस वास्ते सबसे पहली चीज है कि रोजी में बरकत के लिए नमाजों की पाबंदी करें। हाँ, रोजी में बरकत के लिए नमाजों की पाबंदी करें। देखो, मर्द सुबह से शाम तक बाहर रोजी कमाता है, औरत की जिम्मेदारी है कि मर्द को नमाजी बनाए और खुद औरत भी दुआ करे मर्द के लिए। क्यों? जमीन के खजाने ये सब अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, अमीर का बनाना गरीब का बनाना ये अल्लाह के हाथ में है। जमीन किसकी? अल्लाह की है ना। आसमान किसका? ये अल्लाह का है ना। जिंदगी किसकी? अल्लाह की है। मौत अल्लाह के हाथ में है, बीमारी अल्लाह के हाथ में है, शिफा अल्लाह के हाथ में है, बला अल्लाह के हाथ में है, सुकून अल्लाह के हाथ में है। घरों में बीमारियों का आना, घरों में बीमारियों का जो है हर एक को बीमारी लगना और ये बीमारियों के पीछे से हजारों को पैसा निकलना, घरों में आफात और मुसीबत और परेशानियों का आना और इसका निकालना, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है ना। अल्लाह को छोड़ के हम किसी और जगह ढूंढ रहे हैं। जो सारे खजानों का मालिक है, उस खजाने के मालिक को छोड़कर हम जो है जंगलात में भटकते फिर रहे हैं। मौत आ जाएगी लेकिन हमें सुकून का नामो निशान भी नहीं मिलेगा और रहमत और बरकत की भी नामो निशान नहीं मिलेगी। दुनिया की जिंदगी तो इस तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत जो हमारी लामहदूद जिंदगी है, वहां पर भी इंसान को अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से दुनिया में आखिरत में भी बड़ा नुकसान उठाने वाला बनेगा। तो इस वास्ते कि कमाई में बरकत के लिए सबसे पहला जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ट्रीटमेंट बताया है वो नमाजों की पाबंदी। मर्द के लिए नमाज की पाबंदी, और ये मर्द को नमाजी बनाना यह औरत की जिम्मेदारी है। औरत अपने शोहर को नमाजी बनाए। क्या माँ कि सुबह से शाम तक शोहर सब दुनिया कमाने के वास्ते जाता, ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को बनाने के वास्ते जाता है और तुम जो है घर में रहकर उसकी आखिरत को नहीं बना सकते? सजदे में जाकर अल्लाह ताला से दुआ नहीं कर सकते? अपनी औलाद की हिदायत के लिए दुआ नहीं कर सकते? अपनी औलाद की, अपने घर वालों की आखिरत की बेहतरी के लिए अल्लाह के सामने जानिमाज पे बैठकर सजदे में जाके रो के अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते? आज हमारे मर्द, आज हमारी औरतें दुआओं से भी बहुत दूर है। तो बहरहाल रोजी में, रिज़्क़ में बरकत के लिए सबसे पहली चीज है नमाजों का एहतमाम, नमाजों की पाबंदी। और दूसरी चीज है रिज़्क़ में बरकत होने के लिए, अच्छा बाज़ लोग ये करते हैं कि हम नमाजों की पाबंदी कर रहे मुफ्ती साहब, लेकिन उसके बावजूद रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही। दूसरी बात याद रखो, रोजी अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन अगर ये रोजी की नाकदरी करे, जो हमें रोजी देते हैं वो रिज़्क़ की नाकदरी करे, तो फिर अल्लाह ताला रिज़्क़ की बरकत को खत्म कर लेते हैं। अरे देखो, 5 किलो खाना है, 5 किलो खाना, वो 5 किलो खाना 100 आदमी खा रहे हैं, ये बरकत वाला खाना है। 5 किलो खाना है, 50 आदमी खाए तो खत्म हो गया, ये बेबरकती का खाना है। किसी के घर में अल्लाह बरकत रखते हैं, किसी के घर में बरकत असल चीज है, ज्यादा असल नहीं होता। एक जगह पर 10 किलो चावल पकाए, 100 आदमियां खाए। एक जगह पर 5 किलो चावल पकाए तो 100 आदमियां खा लिए और भी बच गया, ये है असल बरकत। 5 किलो पकाए, सबके पेट भर गए और खाना बचा हुआ है, ये बरकत है। 10 किलो पकाए, 100 आदमियां खा लिए, सब भी पोचम पाँच खत्म हो गया, ये बेबरकती है। तो ज्यादा असल नहीं है, बल्कि बरकत असल है। अब ये बरकत देने वाले कौन? वो अल्लाह ताला। अब ये बरकत को लेने के वास्ते नमाज को छोड़ को अल्लाह की नाफरमानी करे तो ये बरकत मिलती या नहीं? तो फिर अल्लाह के अहकाम को पूरा करके अल्लाह को खुश करे तो बरकत मिलती, ये आपको तय करना है। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ तो देते हैं। आज हमारे बहुत सारे मुसलमानों के घरानों में रिज़्क़ में बेबरकतियां होती है।
बेबरकतियां क्या है? बहुत अहम चीज है। रिज़्क़ भी एक नीमत है, जैसा जिस्म में जान एक नीमत है, जबान एक नीमत है, आंख का देखना एक नीमत और बोलना सुनना समझना एक नीमत है, रिज़्क़ भी एक नीमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नीमत। अगर रिज़्क़ नहीं मिला तो बहुत सारे लोग प्लेटफार्मों पे मांग के खाते हैं। रोजी नहीं मिली, उन बच्चों से जाकर पूछो जिसके माँ बाप नहीं है, उन लोगों से जाकर पूछो जो बहुत ज्यादा गरीब है, जिनके पास कमाने के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो खाने के लिए तरस रहे हैं कि एक निवाला खाने के लिए 10-10 घर फिर रहे हैं। रिज़्क़ की अहमियत उन लोगों से पूछो। हाँ, मैं अपना एक वाकया मैं आपको बताता हूं। एक जगह पर एक दावत में गए थे, वहां पर जाकर देखा तो फंक्शन हॉल है, फंक्शन हॉल के सामने में कुछ खाली जमीन है। वहां पर जो दावत में खाना खाए हैं, वो जो प्लेट्स वगैरह होते हैं, फर्स्ट राउंड उठने के बाद वो सारे कागजों के साथ प्लेटों के साथ लपेट कर लेकर जाकर कचरा कुंडी के पास फेंक देते हैं। हम बाइक वहां पर फंक्शन हॉल के सामने बाइक रुकाए तो अचानक हमारी नजर एक कचरा फेंकने की जगह पर पड़ी। वहां पर 10-12 साल की उम्र का बच्चा वहां पर बैठा हुआ है। कहां पर? खराब मैले कुचेले कपड़े पहनकर उस कचरा कुंडी के पास बैठा हुआ है, जहां पर लोग वो फंक्शन हॉल वाले के राउंड खत्म होने के बाद लोग खाने के बाद बचा हुआ सब उठाकर लेकर जाकर वहां पर फेंकते हैं। और मैं जो है उस जगह पर जाकर करीब में जाकर उन लोगों को देखा, उस जगह पर गया, जाकर देखा तो 12 साल का बच्चा जिसके मैल कुछ कपड़े पूरे मैल कुचेल है, देखा तो वो क्या कर रहा है कि दावत में खाना खाने के बाद बाज़े लोग खाना उसी तरह छोड़ देते हैं और गोश्त उसी तरह उसके अंदर छोड़ देते हैं, तो लपेटने वाले सारे लपेट कर उसको टट्टे में लेकर जाकर वहां पर फेंक देते हैं। तो ये 12 साल का बच्चा वो पतरेलियों को एक एक पतरोली को हटा रहा है जिसमें थोड़ा बहुत खाना है, जो ज्यादा लोग तो लोग फेंक देते ना, तो उसी बचा देते हैं। वैसे पतरेलियों को बच्चा साफ पूरा जो है खुला करके उसके अंदर से जो खाना अच्छा है कि वो खाने को एक पतरोली में डाल के वो जमा कर रहा है। तो बाद में से मैं करीब में गया कि बोला कि तो मैं पूछा कि बच्चे तो क्या यहाँ पे क्या कर रहा है? तो बोला मुझे भूख लग रही है, इस वास्ते मैं ये सारा कर रहा हूँ। तो बोला ये किसके वास्ते तुम जमा कर रहे हैं? तो बोला कि मेरी अम्मी बहुत गरीब है, मेरे अम्मी मुसलमान, गैर मुस्लिम नहीं होता ये बच्चा जो है मुसलमान है। नाम पूछा, अपना नाम बताया, मेरी माँ हम लोग मेरे अब्बा नहीं है, अम्मी ये है कि मैं खाना इस तरीके से ऐसा जमा कर को मैं खाना खा लिया हूँ, ये पूरे का पूरा खाना मैं अम्मी के वास्ते लेको जा रहा हूँ। मेरे आंखों में आंसू आ गए इस मंजर को देखकर। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर देखो रोजी कितनी बड़ी नीमत है, रिज़्क़ की नीमत ये कितनी बड़ी चीज है। आज हम लोगों को आसानी से अल्लाह ताला थोड़ा सा माल दे देते हैं। अल्लाह ताला जो है थोड़ी सी चटनी मिर्ची भी अगर अल्लाह ताला किसी को ये नीमत दे दिए तो इसको भी बड़ा जो है अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। आज मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह फरमा रहे मेरे बंदे तू जितना शुक्र अदा करेगा मैं और तेरी नीमतों को और मैं बढ़ाऊंगा। एक अल्लाह का अजीब अल्लाह का जो है एक फार्मूला है कि अल्लाह ताला दुनिया में जो बंदे अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते कि अल्लाह उसकी नीमत को और बढ़ाते और बढ़ाते और बढ़ाते। आज फरमाते ना कि अल्लाह ताला के नियमतों को बंदे खा खा के उसके दांतें घसे जा रही हैं, लेकिन बंदा अल्लाह ताला की नाशुक्री किससे बाज नहीं आ रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये बहुत बड़ी चीज है और हम अल्लाह ताला का शुक्र भी ज्यादा अदा नहीं करते। अल्लाह को बोलना चाहिए अल्लाह हम तेरा अल्हम्दुलिल्लाह लकल हम्दु व लक शुक्र या अल्लाह। अल्लाह हम आपकी तारीफ करते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने हमें आज चटनी मिर्ची ही सही खाने की रोजे ये आज आपने हमें मौका दिया। आप उन जैसे तो नहीं बनाया जो कुछ भी ना होने की वजह से प्लेटफार्मों पे जो है भीख मांग के वो लोग खा रहे हैं।
एक रूल है, एक उसूल है, दुनिया के एतबार से नीचे वाले को देखना, दीन के एतबार से ऊपर वाले को देखना। दुनिया के एतबार से नीचे वाले को देखना, चटनी मिर्ची खाने वाला वो देखना है कि उस आदमी को जो दिन में एक ही मर्तबा जिसको खाने को मिलता, दिन में जिसको एक टाइम खाने को मिलता, वो देखना है मांग के खाने वाले को। और मांग कर अगर किसी को, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी का ये है तो उसको देखना है, उस आदमी को जो एक जगह से दूसरी जगह तक चल नहीं सकता, अंधा, लंगड़ा, लुल्ला वगैरह। और लंगड़ा लुल्ला जो एक जगह पे बैठ के मांगते रहता, उसको देखना है, उस बंदे को जो पलंग से नहीं उठ सकता। हाँ, तो हर एक आदमी तरकारी खाने वाला बिरयानी खाने वाले को नहीं देखना, अल्लाह की नाशुक्री पैदा हो जाती है। तरकारी खाने वाला चटनी मिर्ची खाने वाले को देखना, चटनी मिर्ची खाने वाला तरकारी खाने वाले को नहीं देखना, बल्कि उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, मांग के खाने वाले। हमेशा हमारी मुसलमान माँ और बहनों और औरतों को उनकी जुबानों पर अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, दिल में ये बोलना अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह कैसा रखे तो भी हमें अल्लाह, हमारे को ऐसा रखे सो वाले वो अल्लाह हमें, इसके ऊपर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये बोलना चाहिए। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की, मेरे अल्लाह की मर्जी, मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह का करम है, मेरे को जिस हाल में वो अल्लाह रखे मैं उस पर खुश हूं, मेरे अल्लाह की मर्जी मेरे को ऐसा रखे हैं, आज चटनी मिर्ची दी, ये मेरे अल्लाह की मर्जी, उस पर मैं अल्लाह की हर उस पर खुश हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्लाह हा हा हा, अल्लाह खुश हो जाते हैं, अल्लाह और नियमतों में इजाफा फरमाते हैं। वइद तअज़्ज़न रब्बुका लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तुम्हारी नियमतों में और मैं इजाफा करूंगा। इस वास्ते आज की तारीख से हमें क्या करना है, रिज़्क़ में बरकत के वास्ते अल्लाह का शुक्र अदा करना है, नाशुक्री नहीं करना, नाशुक्री नहीं करना, ऊपर वाले को नहीं देखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह कितने आप अच्छे अल्लाह है, कितने आपका लाख लाख शुक्र है, पूरे जिस्म सही सही सलामत आप रखे हैं, आप हमारे को घर दिए हैं, आप हमारे को छोटी मोटी कारोबार 100 और 50 कमाने वाला एक कारोबार अता करे हैं, घर में 3 टाइम खाने का चटनी मिर्ची सही, आप कितना अच्छा अल्लाह है, मौका दिए हैं आपका, इस पर हम शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, दुनिया की जिंदगी कितने साल की जी, ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी है, जाने का है यहां से। असल जो हमारी जो जिंदगी है ना, असल वो जन्नत है, वो जन्नत अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वास्ते बना के रखे, सजा के रखे। हाँ, वो असल हमारी जन्नत है, वो जन्नत को दुनिया में रह को बनाना है, वो जन्नत को दुनिया में रह के बनाना बोले तो ये दुनिया की जिंदगी के अंदर हमें अल्लाह को अपना बना लेना है, अल्लाह को अपना बना लेना है। ये दुनिया में दुनिया की चीजों में डूबना नहीं है। ये दुनिया में डूबे तो हबी डुबा देती इन्हें, वो ऐसा डुबाती मौत आने के बाद ही आंखें खुल जाते। इस वास्ते रिज़्क़ में बरकत के वास्ते सबसे पहली चीज क्या है, नमाजों की पाबंदी है, और दूसरी चीज है कि अल्लाह ताला की नियमत की नाशुक्री नहीं करना। अपन खाना, घर में खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त में कितने खाने के दाने हमारे नीचे गिरते हैं। हमारे बच्चा कॉलेज पढ़ रहा है, बच्ची कॉलेज पढ़ रही है, बड़े हो गए हैं, मर्दवा खाना खा रहा है, उंगलियों पे पूरा खाना, ये हाथ को पूरा खाना, और इसको प्लेट को साफ नहीं करे, क्या भी नहीं करे, टमाटर निकाले तो टमाटे को 10 दाने, 10 खाने के दाने गिर को है, मिर्ची फेंके तो मिर्ची को 10 चावल के दाने लक्को है, थोड़ा सालन फेंके तो वो सालन में 20 दाने लक्को है, और अपने हाथ धो लेते हैं तो हाथ को 50 दाने लक्को है। अब ये पूरे का पूरा खाना कहां जाएगा, सीधा वो नाली में जाएगा। रोजी मुकद्दर की है, अल्लाह ताला किस्मत से अल्लाह रोजी देते हैं, तो उतनी मेहनत के साथ खाना कमाता है, और ये खाना इंसान की नाली में जाता है। और ये नाली रोजाना तुम्हारे घर के 50 चावल के दाने नाली में जा रहे, हफ्ते भर के चावल के दाने गिनो, ये 1 महीने के चावल के दाने कितने हुए गिनो, 2 महीने के चावल के दाने, साल भर में आधा क्विंटा हमारे घर के नाली में ये खाने के रिज़्क़ जाता है। तो टोटल मिलाए तो 1 क्विंटा, चलो महीने का तुम्हारा 2-3 किलो ही सही,
2-3 किलो चावल तुम्हारा नालियों में जाता है। ये 2-3 किलो की कीमत क्या होती है? 3 किलो की कीमत आप ले लो 150 रुपये। अब अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरे बंदे, रोजी मैं मुकद्दर से दिया हूं, तेरे को हाथ पैर सही सलामत रखने से ना तू जाको कमा रहा है। अगर मैं पलंग में तुझे सुला देता, हाथ पैर में ताकत नहीं देता, तो तू रोजी कैसे कमा सकता? तुझे मैं हुनर दिया, तुझे मैं दिमाग दिया, मेरे दिमाग देने की वजह से उसको इस्तेमाल करके तू रोजी कमा रहा है। अगर मैं दिमाग नहीं दिया, तुझे मेंटल बना देता, तो ऐसे वक्त में तू रोजी कैसे कमा सकता? तो मैं सारी चीजों को सही सलामत दिया और तू रिज़्क़ को जो है इसकी जो है कदर नहीं करे। जैसा रिज़्क़ की बेहुरमती और अल्लाह ताला की रिज़्क़ जो दिए हैं, अल्लाह ताला के रिज़्क़ की नाशुक्री और इस नियमत की नाखदरी की वजह से घर में बेबरकती पैदा हो जाती है। पैसा कमाए तो बरकत नहीं रहता, खाना बहुत पकाए तो बसिश नहीं होता। अब यहां से बेबरकती की लानत शुरू हो जाती है। ये देखने में छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे घरों में अल्लाह का गुस्सा उस घर पे बरसता, उसकी कमाई पे बरसता है। ये गलत है, इसके ऊपर अल्लाह ताला पूछेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाए सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। हाँ, कि तुम्हारे को जो जो नियमत मैं दे के रखा हूं ना, वो एक नियमत के बारे में मैं तुमसे पूछता हूं बोल के अल्लाह ताला बता रहे। एक नियमत के बारे में अल्लाह पूछे। तो इस वास्ते हमें क्या करना है कि हम घर में जो खाना खाते हैं तो दस्तरखान बिछा के खाए, खाने के दाने नीचे ना गिरे। किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हम जो खाना खाते हैं, खाने के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमाई में बरकत नहीं होती है, खास तौर पर उन लोगों की हक जो घर में खाना खाते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया कि जब इंसान खाने के वास्ते बैठता है तो बिना नाम लिए के वो खाना, अल्लाह का नाम नहीं लिए जैसा वो खाना शुरू करता है, तो शैतान भी उसके पेट में चला जाता है। कितना खाए तो पेट ही नहीं भरता, क्यों? शैतान पेट में चला गया। दूसरी बात, जब शैतान पेट में चला गया तो बिना अल्लाह के नाम लिए के, बिना दुआ पढ़े के सुन्नत के तरीके से खाना खा लिया, सुन्नत का तरीका छोड़ के खाना खाया तो शैतान के तरीके से खाए जैसा पेट में शैतान गया। अब जाने के बाद तुम्हारा जो भी खून बनेगा ना, कि वो उससे बीमारियां पैदा होंगी, और उसमें जो खून बनेगा ना, सुन्नत का तरीका नहीं जैसा शैतानी तरीके से खाए, शैतानी तरीके का खून बना, और ये खून ये दिल और दिमाग के अंदर शैतानी ख्यालात पैदा करेगा। उससे जो खून बनेगा, उससे जो जिस्म बनेगा, वो जिस्म दीन की तरफ नहीं आता। उसको दीन की तरफ जाना बोले तो अच्छा नहीं दिखता, वो जिस्म को शैतानी कामों की तरफ उसका जिस्म जाता, उसका दिल जाता, उसके जिस्म को शैतानी काम पसंद आने लगते हैं। देखो गलती कहां हुई? अल्लाह खाना खाते वक्त में दुआ पढ़ के नहीं खाए, सुन्नत तरीके से नहीं खाए, अल्लाह का नाम नहीं लेकर खाए, जिसकी वजह से पेट में शैतान चला गया, जिसकी वजह से कितने बीमारियां पैदा हो गए। जिस्म इबादत की तरफ नहीं जाता, बस शहवानी और शैतानी ख्यालात की तरफ इंसान का दिल और दिमाग जाता है। गलती कहां हुई है? बिना सुन्नत के तरीके के खिलाफ खाने की वजह से। और जब आदमी अल्लाह का नाम लेकर खाता है तो शैतान फौरन वहां से भाग जाता है, अब इसके खाने में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। कमाई में बरकत को इससे भी ताल्लुक है, रोजी में बरकत को इससे में ताल्लुक है। तुम जो भी खाएगा तुम दुआ पढ़ के खाएंगे, सुन्नत तरीके से खाएंगे, और तुम्हारी कमाई के अंदर भी अल्लाह की नाराजगी नहीं है। कमाई कमाते हुए हर दिन की कमाई में अल्लाह की रजा उसके साथ में है, नमाजों के एहतमाम के साथ है, हलाल तरीके से कमा रहे हैं, घर में सारे लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, सुन्नत तरीके से खा रहे हैं, दुआ पढ़ के खा रहे हैं। तो अब यह खाना पेट में जाने के बाद बीमारी वाला खून नहीं बनता।
ये खाना पेट में जाने के बाद दुनिया के ख्याल नहीं आते, दीन के ख्याल आते। अब ऐसे बच्चे जब बड़े होंगे तो माँ बाप की आंखों की ठंडक बनेंगे कि जिन बच्चों को माँ बाप छोटे जब से ही नबी की सुन्नतों का आदत बना दिए, नबी की सुन्नतों का आदी बना दिए हैं, और इनकी कमाइयों में अब बरकतें शुरू होंगी, क्योंकि बरकत के पीछे अल्लाह है, वो बरकत देने वाले अल्लाह है। घरों से बीमारी खत्म और जिस्म के अंदर से बीमारियां खत्म, और अल्लाह ताला हलाल रोजी अल्लाह के हाथ में है। नीमत की नाकदरी नहीं करने की वजह से अल्लाह ताला और रिज़्क़ में बरकत अता करते हैं। कब? ये उस वक्त में, नंबर एक है खाना खाते वक्त में सुन्नत के साथ खाना, और खाना खाते वक्त में जमीन दस्तरखान पर कोई दाना नीचे नहीं गिरना, और हमारे प्लेटा साफ रहना। जब हाथ धोते हैं तो हमारे प्लेट में खाने के दाने नहीं होना। अभी बताया, किताबों में लिखा है कि शैतान, इंसान खाना खाता है तो सबसे पहले उस दाने को प्लेट से नीचे गिरा देता है जिस दाने में बरकत होती है। खाना जो खाते हैं ना, वो हर दाने में बरकत नहीं होती। उसमें हमारी मुकद्दर में जो हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, वो खाने के दानों में गिनती के 1-2 दाने होते हैं जिस दाने में बरकत होती है, और वो बरकत का दाने को ही शैतान सबसे पहले प्लेट से बाहर गिरा देता है। हाँ, प्लेट से बाहर। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? खाना खाते वक्त में जो दाना गिरा समझ जाओ कि यही हमारा बरकत का दाना है। हाँ, जो हम तरकारी निकाल के टमाटर या कुछ तो भी फेंक रहे हैं, समझो कि ये हमारी बरकत का दाना है। और शैतान का है क्या है? बरकत के दाने को प्लेट से बाहर नालियों में जाने के वास्ते, क्योंकि वो बरकत का दाना नाली में चले गया तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं, अल्लाह की दी हुई नीमत की नाकदरी करने की वजह से। तो बहरहाल, कमाई में बरकत आने के लिए नमाज की पाबंदी, कमाई में बरकत आने के लिए अल्लाह ताला के नियमतों का शुक्र अदा करना, और कमाई में बरकत होने के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए कि अल्लाह ताला की रिज़्क़ की नाकदरी नहीं होना है। उसकी हर एक खाते वक्त में, हाथ धोते वक्त में प्लेट को साफ करें, उंगलियों को साफ करें, और कोशिश ये करें तुम्हारे बच्चे की प्लेट से, तुम्हारे घर वालों की प्लेट से, तुम्हारी औलाद की प्लेट से, तुम्हारी प्लेट से, तुम लोगों के दस्तरखान से खाने के दाने नाली में नहीं जाना, इसकी तुम कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी रोजी में बरकत होती है। साथ साथ में खाना जो पकाने वाली है ना, कि पकाने वाले लोग वजू के साथ बावजू होकर खाना पकाए, वजू बनाकर खाना पकाए, वजू के साथ बावजू रहकर वो खाना बनाए, और सर पे पल्लो डालकर खाना बनाए। तुम तरकारी काट रहे हो तो तरकारी काटते वक्त में जिक्र करके तुम तरकारी काटें। देखो, देखने में ये छोटी छोटी चीजें दिखती है, तुम्हारी घरों से लाखों रुपए, हजारों रुपए को बचा लेती ये छोटी छोटी चीजें। क्यों? ये सारी की सारी के ताल्लुक रिज़्क़ से है, रोजी से है। अगर तुम बेबरकती से तुम काम करे, सुन्नत के खिलाफ तुम काम करे, तो फिर तुम सुबह से शाम तक कमाते रहो, और हर हफ्ता बीमारियों के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे डॉक्टर को भरते रहो। सुबह से शाम तक कमाते रहो, डॉक्टर का जेब भरते रहो, बिना सुन्नत के जीते रहो। हाँ, बिना सुन्नत के सुबह से शाम तक काम कमाएंगे, बिना सुन्नत के जिएंगे, और डॉक्टरों का जेब बीमारियों की वजह से भरते रहेंगे। इसको बेवकूफी का नाम देंगे, इसको बेवकूफी का नाम देंगे, बेवकूफी की दुनिया कहेंगे इसको। जब सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं तो सुन्नत के मुताबिक जिएंगे, जब सुन्नत के मुताबिक जिएंगे, रोजी में बरकत होगी, बीमारियां नहीं आएंगे, अल्लाह भी खुश होंगे, तुम्हारे 1000 में ही अल्लाह बरकत देंगे। हाँ, आज तुम गरीब थे, 1000पति अल्लाह बनाएंगे। तुम अगर 1000पति थे, अल्लाह तुम्हें लखपति बनाएंगे। तुम लखपति हो तो अल्लाह करोड़पति बनाएंगे। ये कब? अल्लाह की रहमत को साथ में लिए तो, अल्लाह की रजा, अल्लाह का हेल्प तुम्हारे साथ में रहे तो। और अल्लाह का हेल्प साथ में कब रहता? अल्लाह के रास्ते पे चले तो, अल्लाह के रास्ते पे चलाए तो, अल्लाह के नबी के सुन्नतों पर खुद भी चले, अपनी औलाद को चलाए तो, अब ये कमाई में बरकतें होंगी। और साथ साथ में अल्लाह की दी हुई नेमत की कदर करना है, और इसी तरह घरों में बेकार खर्चे नहीं करना है। ये जो टॉपिक चल रही है ना, तो घरों में बेकार खर्चों की वजह से भी रिज़्क़ में बरकत चले जाती।
घर में एक चीज है लेकिन डबल डबल चीज़ा मंगाने का मुतालबा करना, बेजरूरत खर्चे, जायद खर्चे बोलते हैं। आज हमारे मुसलमान के घरों में जो बेबरकती है और वो गरीबी है, मुसलमान कर्जों के पाले हैं, मुसलमान परेशान हाल है, या इस वास्ते कि घर में बेफुजूल खर्चे हैं जिसको इसराफ कहेंगे कि, और बेजरूरत खर्चों को इसराफ कहेंगे, और इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। कुरान में अल्लाह फरमाए इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। आज मुसलमान के जिंदगियों में, मुसलमान के घरानों में फजूल खर्चे ज्यादा है। सुबह से शाम तक शोहर हलाल कमाई कमा रहा है और उसको खर्च करते वक्त में देखते नहीं, फजूल खर्चों में लगाते। माँ बाप अपने बच्चे का बर्थडे कर रहे हैं, बर्थडे करने में कईयों पैसा बर्बाद। कहां का बर्थडे, किसका बर्थडे, कब से शुरू हुआ, तुम्हारे को आगे बीमारी आए तो कर्जा लेने की जरूरत, बच्चे बड़े हुए तो निकाह के वास्ते जो है दर दर की ठोकरें खाना, ये बेफुजूल खर्चा क्यों? घर में कपड़े हैं, मार्केट में नया कपड़ा आया, फिर और एक कपड़ा लो, फिर कपड़ा लो, फिर कपड़ा लो, फिर कपड़ा लो, फिर वो लो, फिर ये लो, सामान ये खरीदो, वो खरीदो। ख्वाहिशात में पड़ने की वजह से इंसान के घरानों में बेबरकती खत्म हो जाती है। देखो दुनिया की जिंदगी को, जरूरत को जरूरत की हद तक इस्तेमाल करें, जरूरत को जरूरत की हद तक इस्तेमाल करें, बेजरूरी को जरूरी समझकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर नंबर 1 खर्जे के पाले होंगे, नंबर 2 अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। जी, अल्लाह ताला को गुस्सा आ जाता है। कौन सा भी चीज, हत्ता के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नाला, पानी का नाला बह रहा है, अब ये तुम्हारे को पानी के नाले के पास बैठ के वजू बनाना है, तो तुम इस पानी के नाले से वजू उतने ही पानी से बनाओ जितना के तुम्हें जरूरत पड़ती है। जरूरत से ज्यादा पानी को भी तुम खर्च ना करो, बोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। फिर जरूरत से बेकार पैसा कैसे इस्तेमाल करेंगे? कितने चीजें बेकार चीजें पड़ी रहेगी तो ये बेबरकती होगी, ये बेबरकत की, कमाइयों में बेबरकती, और इससे जो है इंसान को दिल को चैन नहीं होगा, इंसान को सुकून नहीं मिलेगा, इंसान का सुकून छिन जाएगा और इंसान कर्जों के पाले हो जाएगा। इसी तरह बाज़े मालदार होते हैं, वो भी बहुत बेबरकती करते हैं। कोई छोटा मोटा फंक्शन कर रहे हैं, उसमें फोटो शूट करेंगे, उसमें जो है क्या कहते हैं डीजे लगाएंगे, उसमें गाना लगाएंगे, शादी हो रही है उसमें गाना ये क्या फजूल खर्चे? नहीं तो और क्या, ये अल्लाह को पसंद आने वाले? तुम सुबह से शाम तक हलाल कमाई कमाए हैं, लेकिन तुम्हारी ये पैसा कैसे खर्च हो रहा है? और कहेंगे कि तू कैसे कमाया और किस तरह खर्च किया। कमाया तो कमाया, लेकिन हलाल कमाई को तू किस तरीके से खर्च करा, इसके बारे में भी अल्लाह ताला पूछेंगे। तो लिहाजा ये सारे के सारे कमाई में बेबरकती होने की चीजें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अब बताया कमाई में बरकत आने के लिए सबसे पहली चीज है नमाजों की पाबंदी करें। नंबर 2 है अल्लाह ताला की दी हुई नेमत की शुक्र अदा करें, नाशुक्री हरगिज ना करें। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। तुम चटनी मिर्ची खा रहे हो, या तुम दिन में एक ही टाइम तुम्हें पेट भर खाने के लिए मिल रहा है, तो या कम से कम तुम गरीबी से ही खाने को नहीं मिल रहा है, तुम्हारा सही सारा जिस्म सही सलामत है, तो तुम इतना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र, आपने मुझे सही सालिम रखा, सारे आज़ा को सही सलामत रखा, एक टाइम का तो खाना पेट भर खाने का मौका तो आता है, इस पर तेरा शुक्र अदा करता हूं। तरकारी खाने वाला बना, इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। बिरयानी खाने वाला बना, इस पर तेरा मैं शुक्र अदा। अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। तीसरी चीज है अल्लाह ताला की दी हुई नेमत की नाकदरी ना करें। अभी बोला हमारा खाना नालियों में जा रहा, हमारी तरकारियां नालियों में जा रही, और बेकार चीजें जो है फेंक देने में जा रहे, खराब इसराफ हो जा रहा, और हमारा जो है ये सारे हमारा माल जाये हो जा रहा, ये चीज ना करें, इससे अल्लाह नाराज हो जाते हैं, कमाई में बेबरकती हो जाती है। और चौथी चीज है बेजरूरत खर्चे, बेजरूरत खर्जे, छोटे छोटे कामों के लिए खर्जे ले लेना।
ये भी जो है मुनासिब नहीं है, कमाई में बेबरकती पैदा होती है। इसी तरह इंसान को जहां तक हो सके, इंसान को कमाई में बरकत आने के लिए इंसान हलाल कमाई को इख्तियार करे, हराम कमाई से बचे, हराम रास्तों से बचे, हराम कमाने से बचे, हराम तरीके से बचे। हराम को रोजी नहीं बोलते, रिज़्क नहीं बोलते, बल्कि वो तो एक नापाक चीज है, गंदी चीज है। हराम कमाई जो है, चाहे वो किधर किसी भी तरीके से कमाए, जो हराम है वो हराम है, उसमें अल्लाह की नाराजगी छुपी हुई रहती है। उन्हें करोड़पति क्यों ना हो, वो लखपति क्यों ना हो, वो बड़े बंगले वाला क्यों ना हो, जो हराम कमाता है तो ऐसे वक्त में वो हराम माल उसकी नापाक चीज की तरह है, उसके अंदर अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब छुपा हुआ है और इसकी कभी दुआएं कबूल नहीं होती। जिसके पेट में हलाल कमाई जाती है उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है, और जिसके पेट में हलाल कमाई जाती है उसकी दुआ कबूल होती है, जिसके पेट में हराम जाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह साथ साथ में औरतों को बताया कि कमाई में बरकत के लिए कि औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त में बावजू बनाएं, तरकारी काटते वक्त में जिक्र करते हुए काटे, खाना सालन बनाते वक्त में सर ढांपे और जिक्र करते हुए जो है खाना बनाए, कि सब खाते वक्त में दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं। यह है सुन्नत वाला अमल, इसमें बरकत पैदा होगी। अगर कोई आदमी है बेरोजगार है, रिज़्क में तंगी है, उसको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा पढ़े। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसको कहेंगे इस्तिग़फ़ार। अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगना, अपनी मग़फ़िरत अल्लाह ताला से तलब करना, अपने गुनाहों से माफी मांगना। इस्तिग़फ़ार की कसरत से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का पढ़ना, इसको इस्तिग़फ़ार की कसरत कहें। ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो इस्तिग़फ़ार की कसरत की वजह से रिज़्क में बरकत मिलती है। रोजी में खूब जो जितना ज्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह चलते फिरते उठते बैठते ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के रोजी में बरकत अता करते। एक आदमी है बेरोजगार है, घर में उसके घर वालों को नौकरी सही नहीं मिल रही है, ड्यूटी सही नहीं मिल रही है, तो वैसे आदमी को चाहिए कि वो लोग इस्तिग़फ़ार ज्यादा पढ़े। कमे में बरकत नहीं है तो वो लोग इस्तिग़फ़ार ज्यादा पढ़े। रिज़्क में तंगी है तो वो लोग इस्तिग़फ़ार ज्यादा पढ़े, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी तलब करे। क्यों? रिज़्क देने वाले वो अल्लाह है और सारी दुनिया के खजानों की कुंजी वो अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला खुद रिज़्क को रोके हुए हैं इस वास्ते कि हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से, गुनाहों की वजह से भी अल्लाह ताला रिज़्क में तंगी कर देते हैं। अभी मैं बताया किन चीजों की वजह से अल्लाह ताला रिज़्क में बरकत अता करते हैं, और थोड़े चीजें वो है जिनकी वजह से अल्लाह ताला रिज़्क में तंगी कर देते हैं। उनमें से एक चीज है कि रिज़्क की नाकदरी करना और साथ साथ में अल्लाह ताला की नाफरमानी करना। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की वजह से भी रिज़्क में तंगी हो जाती है। रोजी मिलती नहीं, हलाल रोजी मिलिया तो भी चंद दिन के बाद वो रोजी खत्म हो जाती है। क्या भी नौकरियां नहीं मिलते, क्या भी कामा नहीं मिलते रहते, कामों को ढूंढ लेते रहना, 4 दिन वहां करे वहां से निकल गए, कामों को ढूंढ लेते रहना। ये क्या है? गुनाहों की वजह से। कुरान में अल्लाह फरमा रहे वस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत तलब करो, माफी मांगो, सुम्मा तूबू इलैहि, और उसकी तरफ सच्ची तौबा करो उससे। युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमान से पानी बरसाएगा, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और वो तुम्हारे मालों को, तुम्हारे मालों में इजाफा करेगा, वो तुम्हारे मालों को बढ़ाएगा और तुम्हें माल अता करेगा अपनी जात से। ये कब है? अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार मांगना है। गुनाहों की वजह से रिज़्क में तंगी पैदा हो जाती है, लिहाजा गुनाह को छोड़कर, गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है हाँ, ईमान तो है, ईमान है, नमाज का छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। झूठ का बोलना सबसे बड़ा, झूठ के जरिए से जो कमाई कमाता है उससे रिज़्क में तंगी पैदा हो जाती है, लानत है।
झूठ बोलकर कमाना, दूसरों को धोखा देके कमाना, दूसरों का लूट लेना, दूसरों का मार लेना, हराम तरीके से कमाना, ये सब के सब गंदे कमाया है। इसका एंडिंग क्या है, इसकी जो है आखिर में इसका हशर क्या है, बेबरकती और तंगी। देखने में माल रहता करता, लेकिन चिकागा, बीमारियां, दलिंद्रागियां और मुसीबतां, परेशानियां, और साथ साथ में अल्लाह की नाराजगी इसके साथ में होगी। रिज़्क़ के अंदर ये टाइटपन आता रहेगा कि वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से, मेरी बातों से जो एराज कर लेगा, मेरे रास्ते पर जो नहीं चलेगा, मेरे दीन पर जो नहीं चलेगा, जो मेरी बातों पे अमल नहीं करेगा, जो मेरे नबी के तरीके पे नहीं चलेगा, और जो मेरे जिक्र से एराज कर लेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, और उसके लिए दुनिया की जो जिंदगी होगी ना, वो तंगदस्ती की जिंदगी हो जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमा रहे, तंगदस्ती की जिंदगी बन जाएगी। इस वास्ते गुनाहों से तौबा करना, इस्तिग़फ़ार तलब करना। खूब जो बेरोजगार हैं, हलाल नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं है, रोजी कुछ भी नहीं मिल रही है, रोजाना 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 400 मरतबा पढ़ो, अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगो, अल्लाह के रास्ते में रहकर नमाजों के जरिए से अल्लाह की मदद मांगो। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह ताला के जरिए अल्लाह फरमा रहे कि तुम अल्लाह से मदद तलब करो, मदद हासिल करो सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। हम हर आन पर वामुर अहलका बिस्सलाति अलैहा, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म किया करो, नमाज को कायम करने के वास्ते बोलो, और नमाज पर वो जमे रहे, पाबंदी करें कि हम आप लोगों से रिज़्क़ नहीं मांगते हैं, बल्कि हम खुद आपको रिज़्क़ देने वाले हैं। ला नसअलुका नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हारे को रिज़्क़ अता करते हैं। तो रिज़्क़ का ताल्लुक नमाज से है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इन तरीके से अगर हम अपने घरों में औरतें नमाज शुरू कर दें, मर्द हजरात सुबह से शाम तक कमाते हैं, नमाज़ा क्यों छोड़ना जी। साथ साथ में दुनिया पे जो दुनिया की आज की जिंदगी चले गई, अब क्या कहते हैं, दुनिया की एक जिंदगी आज की खत्म हो गई, फिर वो जिंदगी में मिलता क्या। हर दिन हमारी मौत के दिन करीब आ रहे हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, मौत के करीब हो रहे हैं, तो अपन अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़कर, दीन को छोड़कर हमें जीते हैं, और हमारे दिलों में तमन्ना और ख्वाहिशा और खुशियां हमारे दिलों में है कि दुनिया की जिंदगी में हमें खुश खुश रहना, मौत के करीब हो रहे और खुशियों की उम्मीद, ये कैसी है। तो इस वास्ते औरतें भी घरों में नमाजों की पाबंदी करें, अपने घर वालों को भी नमाजों की पाबंदी कराएं, और अपने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। अपने घरानों में अपने जो अल्लाह ताला की दी हुई रोजी है उसको नालियों में ना जाने दें, अपने घरों में अपनी औलाद में सुन्नत को जिंदा करें, खुद भी दीनदार बने और हराम से बचे, हलाल तरीके को इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कम वक्त में खजाने गैब से अल्लाह ताला हलाल रोजी का जरिया, आफियत की रोजी अल्लाह ताला अता करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को, सारी उम्मत मुस्लिमा को आफियत की रोजी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को हलाल रोजी अता फरमाए, हराम से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु अहलु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिक अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिक अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिक अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या करीम या रहीम या हन्नान या मन्नान या
कुद्दूस या गफूर या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह, या करीम या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या गफूर या अल्लाह। ऐ अल्लाह आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे राज़िक़ और मालिक हैं, आप ही हमारे खालिक हैं। ऐ अल्लाह हम सब आपके बंदे हैं, आप हमारे रब हैं। मेरे मौला आपकी बहुत सारी दी हुई नेमतें हैं, ऐ अल्लाह इसका हम आपका शुक्र अदा करते हैं सारी ज़िंदगी। ऐ अल्लाह आपका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आपका शुक्र बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे मौला आपकी बेशुमार नेमतों को हमने इस्तेमाल किया है और बहुत सारी नेमतों की नाक़दरी की है। मेरे मौला हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा दीजिए। आपने जितनी नेमतों से हमें नवाजा है उनमें बहुत सारी नेमतों की नाक़दरी हुई है। ऐ अल्लाह उन कोताहियों को, इस कोताही को माफ़ फरमा दीजिए, इस जुर्म को माफ़ फरमा दीजिए। मेरे मौला आपकी दी हुई नेमतों की कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अल्लाह हर एक चीज़ आपकी तरफ से मिलती है, खाना भी आपकी तरफ से, रोज़ी भी आपकी तरफ से। मेरे मौला मौत और हयात भी आपकी तरफ से मिलती है, गम और खुशी भी आपकी तरफ से मिलती है। मेरे मौला सेहत और शिफा भी आप देने वाले हैं। मेरे मौला ये सारी दुनिया का निज़ाम को चलाने वाले आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। ऐ अल्लाह आपसे हमेशा के लिए जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को आपकी ज़ात से जोड़ दीजिए। ऐ अल्लाह आपकी ज़ात पर कामिल यकीन अता फरमाइए, आपकी ज़ात पर कामिल भरोसा अता फरमाइए। मेरे मौला कुरान पर कामिल यकीन नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह कुरान की एक एक आयत पर हम सबको कामिल ईमान और यकीन नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारा ईमान, ऐ अल्लाह कामिल ईमान अता फरमा। सारी उम्मत मुस्लिमा को ऐ अल्लाह दीन से जोड़ दीजिए, ऐ अल्लाह दीन से जोड़ दीजिए। ऐ अल्लाह उम्मत को दीन से करीब फरमा दीजिए, ईमान से करीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह लोगों के दिलों में ईमान की अहमियत पैदा फरमा, इस्लाम की अहमियत पैदा फरमा। मेरे मौला कुरान की अज़मत पैदा फरमा। मेरे मौला दीन को सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आपके बताए हुए अहकाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सबको ऐ अल्लाह दीन इस्लाम से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला हम तमाम को अपनी कामिल मोहब्बत अता फरमा, कामिल इश्क़ अता फरमा। मेरे मौला कामिल मारिफत अता फरमा। अल्लाह आपका कामिल ज़िक्र अता फरमा, कामिल क़ुर्ब अता फरमा, आपका कामिल ध्यान अता फरमा। मेरे मौला कामिल ध्यान अता फरमा, सुन्नतों वाली ज़िंदगी अता फरमा। मेरे मौला बेसुन्नतों वाली ज़िंदगी से हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मौला नबी के एक एक सुन्नत को जान जान कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की तरफ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। ऐ अल्लाह हम सब की तरफ से ऐ अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पहुंचा दीजिए। या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को हुजूर पाक अलैहि सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।